प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसआई विद आशीष में। आज हम यूपीएसआई से संबंधित हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल टारगेट यूपीएसआई विद आशीष को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर से संबंधित है आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमने 25 प्रश्न बताए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। इसमें दिया है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव देवता के मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। जैसे कि सिंधु की उत्तरी सीमा जो लगती है वो मांडा जम्मू में लगती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में लगती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा गिरपुर उत्तर प्रदेश में लगती है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर बलूचिस्तान में लगती है। क्वेश्चन नंबर 39 है। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो यह चेनाब नदी किनारे स्थित है। 40 क्वेश्चन नंबर है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? तो यह सतलज नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो धौलावीरा से पता चलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है। 42वें क्वेश्चन में आ जाइए। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? दयाराम साहनी तथा राखल दास बनर्जी जी हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल जी थे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल की आकृति थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदीजी था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो वह विशाल स्नानागार मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वह ग्रीड पद्धति अपनाए थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ है प्राचीन स्थल और दूसरी तरफ है पुरातत्वीय अवशेष। लोथल एक प्राचीन स्थल है। इसका पुरातत्वीय अवशेष में क्या मिला था? गोदीबाड़ा। कालीबंगन का जुता हुआ खेत। धौलावीरा का हो जाएगा आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली का हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो वह है शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में होता है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे?
तो हड़प्पावासी तीन धातु चांदी, टीन तथा सोना का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये लोग हिंदू कुश क्षेत्र के बदांग से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो यह मुंडीगाक और सुरतुगोई दोनों है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये इनमें से सभी अर्थात लोथल एवं सुतका गेंडर, अल्लाह दीनो, बालाकोट तथा कुंतासी, ये तो सभी तीनों ही नगर जो थे बंदरगाह के नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो इनमें से सभी अर्थात बाघ एवं हाथी, गैड़ा एवं भैंसा तथा हिरण का। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो में। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये चढ़ूदड़ों में मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? तो यह लोथल में मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात प्रांत में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों के का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। यहाँ पे दिया है कथन ए और आर। ए कथन में दिया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन आर है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों ही कथन सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 71 है सिंधु घाटी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोनों ही कथन सही हैं, पहले और दूसरे दोनों। 72 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है हड़प्पीय स्थल तथा सूची 2 में उसकी स्थिति क्या थी। ऐसे मांडा, तो मांडा की जो स्थिति थी वो जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद की स्थिति जो है दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा की स्थिति जो है राजस्थान, और इसी प्रकार राखीगढ़ी की जो स्थिति है हरियाणा है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। चनुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था J.H. मैके ने। किस सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में लिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।